जय हिंद दोस्तों। पिछले क्लास में प्रतिशत के पांचवें क्लास में मैंने आपको प्रतिशत से जुड़े कुछ और भी सवाल को सॉल्व करके बताया था कि किस तरह से सॉल्व किया जाता है। यह छठा क्लास है और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे परसेंटेज के यानी प्रतिशत के नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो अक्सर इस टाइप का जो क्वेश्चन है एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा जाए तो दो ही टाइप का क्वेश्चन लिया है। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाएंगे कि किस तरह से सॉल्व होगा। ठीक है, और दूसरा जो क्वेश्चन है आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, यह दोनों क्वेश्चन सेम टाइप के हैं, लेकिन तीसरा जो टाइप का क्वेश्चन है यह इन दोनों से डिफरेंट है, तो इसका भी सॉल्यूशन जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन के सॉल्व करने का तरीका देखा जाए तो क्या होगा तरीका। तो क्वेश्चन कर रहा है कि कोई संख्या है और वह संख्या अपने के 25% से 300 क्या है ज्यादा है। ठीक है, तो मान कर चलते हैं इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, संख्या को मान कर चलिएगा परसेंट में ही 100%। कोई भी संख्या या कोई भी वस्तु है अपने आप में जो है 100% के बराबर होता है। ठीक है, तो 100% मान कर चलते हैं, तो इस संख्या का 25% क्या होगा, तो 25% 25 होगा। ठीक है, 100 का 25% क्या होता है, 25 होगा, और इसको भी 25 जो 25% का मान 25 होगा, तो इसको भी परसेंट में ही रखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन के अनुसार क्वेश्चन में कह रहा है कि यह जो संख्या है अपने के 25% से 300 ज्यादा है, यानी इन दोनों के बीच का जो अंतर है वह आपका क्या है, 300 है। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं आपका 100% माइनस आपका 25%, ठीक है, बराबर होगा आपका 300 के। ठीक है, अब देखिए तो 100% में से 25% घटाएंगे तो घटकर कितना आएगा, 75% बराबर 300। ठीक है, तो यहाँ से 75% का मान 300 आ रहा है, और संख्या को हम क्या माने हैं, 100%। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 100% का मान निकालेंगे। तो 100% का मान कैसे निकलेगा भाई, देखिए तो यहाँ पे 300 है, और यह जो 75 है इसको इधर भेजेंगे तो बट्टा में आ जाएगा आपका 75 के। ठीक है, और इसमें गुना आपको कर देना होगा 100 से। 100% का मान निकाला है तो इसलिए हमको क्या करना है, 100 से गुना कर देना है। अब भाग दिया जाए तो 25 में 75, और इसको काटिएगा तो 12 बार में आपका 300 कट जाएगा। ठीक है, 25 से कम 25, 5 घट जाएगा तो 50। अब 25 दूना का होता है 50। अब 3 से 12 जो है 4 बार में कट जाएगा, 3 चौक का 12, और 4 से 100 में गुना करेंगे तो 400, यानी संख्या हो गया हमारा 400। ठीक है, अब कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि संख्या पता चल जा रहा है तो उस संख्या का आपको बताना है कि 12.5% कितना होगा। तो 12.5% इस संख्या का बताना है, यानी कितना का, तो 400 का 12.5%। तो 400 का मतलब गुना का प्रयोग करेंगे, और 12.5% यानी इसको तोड़ेंगे तो 12 दूना 24 है, कितना होगा, 25/2। प्रतिशत का साइन हटेगा तो यहाँ पे गुना में आपका क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, अब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और 2 से इस 4 को काटिएगा तो 2 दूना 4, और 25 से 2 में गुना हो जाएगा तो 25 दूना का 50 होगा, यानी इस संख्या का 12.5% जो है आपका क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, यह है कुछ प्रतिशत में मानकर इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन का अगर सेकंड मेथड अगर देखा जाए फुल, अगर आप कंसेप्ट में चलकर इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम क्या करते हैं, संख्या को x मानकर चलते हैं, इस चीज को हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, तो संख्या को x अगर मान कर चलते हैं तो देखिएगा किस तरह से सॉल्व करेंगे। संख्या को हमने x मान लिया। ठीक है, अब इस संख्या का 25% आपका कितना होगा, x इंटू 25% होगा। x में हम गुना करेंगे 25% से, किसी का भी कुछ प्रतिशत मान निकालना है तो उसमें गुना कर देंगे जितना से कह रहा है। तो संख्या का 25% यानी x गुने 25%। ठीक है, अब इक्वेशन के अनुसार कह रहा है कि यह संख्या और इस संख्या का जो 25% है, इन दोनों में अंतर कितने का है, 300 है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस x इंटू 25% बराबर आपका यहाँ पे लिख देंगे 300। अब देखिए यह जो x है यह 100% के बराबर है। ठीक है, यह क्या है, 100% के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से अगर घटाइएगा
x में से यहाँ पे 25%, x का 25%, तो यहाँ पे आएगा आपका 75% ही आएगा। तो उस तरह से भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को आगे न बढ़ाते हुए इस आप उम्मीद करता है कि आप लोग समझ चुके होंगे। अब इसी तरह से ये जो सेकेंड क्वेश्चन है, इस सेकेंड क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन की अगर बात कर रहे हैं तो तीसरा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। कर है कि किसी संख्या का 10% तथा 20% का योग जो है 90 है, ठीक है। तो देखिए संख्या का 10%, तो यहाँ पे हम संख्या को नहीं मान रहे हैं अभी, ठीक है। संख्या को मानकर चलेंगे तो 100 मानकर चलेंगे, क्योंकि कोई भी संख्या 100% के बराबर होता है, ठीक है। तो उस संख्या का 10% 10 ही होगा और 20% आपका क्या होगा 20 ही, यानी 10% और 20% का योग जो है कह रहा है कि 90 है, तो हम यहाँ पे कर लिए योग बराबर 90 कर लिए, ठीक है। 10% तथा 30% का योग बराबर 90। अब जोड़ेंगे तो 20 और 10 कितना होगा 30% बराबर आपका 90 होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर लीजिए 1% का मान निकाल लीजिए, 1% का, तो यह 1% का मान कैसे निकलेगा, तो यह जो 30 है यह आ जाएगा 90 के बट्टा में आ जाएगा, गुणा से इधर कहाँ आ जाएगा बट्टा में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको काटेंगे तो 30 यही 90, 1% का मान आ रहा है 3, 1% का मान क्या आ रहा है 3। तो हमसे पूछ रहा है यहाँ पे उस संख्या का 250% क्या होगा, यहाँ पे 250%। अगर यहीं पे अगर संख्या पूछता तो हम क्या करते यहाँ 100% का मान निकालते, क्योंकि कोई भी संख्या अपने आप में क्या होता है तो 100% के बराबर होता है, ठीक है। तो अगर मान कर चलते हैं संख्या अगर पूछता तो हम क्या करते 1% का मान 3 है, तो हम क्या करते हैं 100% का मान निकालते। तो 100% का मान कैसे निकलेगा, तो 3 में हम 100 से गुना करेंगे, क्योंकि इधर 1 है तो इधर भी 100 से गुना, तो इधर भी 100 से गुना, तो यह हो गया इधर 100%, इधर गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 300, ठीक है। यानी 100% का मान 300, और यानी संख्या भी आपका क्या हो जाएगा 300, क्योंकि कोई भी संख्या 100% के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पे हमसे पूछ रहा है 250% का मान, तो अब 250% का मान निकालने के लिए यहाँ पे जैसे देखिए 1 में हम 250 से गुना करेंगे तो यह 250% हो जाएगा, तो इधर 3 में भी क्या करेंगे 250 से गुना, तो 25 3 75 और 0 का 0 हो जाएगा, यानी 250% जो है 750 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन को लेकर आएंगे, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।